नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। भगवान विष्णु, देवी तुलसी और वो पवित्र शालिग्राम शिला की कहानी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें आस्था है, छल है, श्राप है और फिर दिव्य रूपांतरण भी है। काफी कुछ है इसमें। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये जो हमारी पड़ताल है, ये shift25.mp3 ऑडियो में व्यास जी और सनत कुमार जी के बीच जो बातचीत हुई उस पर आधारित है। अच्छा। तो हम देखेंगे कि कैसे विष्णु के एक काम ने मतलब घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू की जिससे तुलसी का पौधा और शालिग्राम शिला जैसे पवित्र प्रतीक उभरे। सिर्फ कहानी नहीं, उसके पीछे का जो अर्थ है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सही। तो कहानी शुरू होती है, मुझे जहां तक याद है, शंभू के कहने पर विष्णु जी ब्राह्मण वेश में जाते हैं। जी हाँ। शंखचूड़ से उसका वो अभिलिद्य कवच दान में लेने। बिल्कुल। लेकिन इसके फौरन बाद वो शंखचूड़ का रूप धरकर तुलसी के पास क्यों चले गए, ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। हाँ, ये कथा का एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं विवादास्पद मोड़ है। विष्णु शंखचूड़ के वेश में तुलसी के महल पहुंचते हैं और ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि वो जीत कर आए हैं। अच्छा। तुलसी तो स्वाभाविक रूप से खुश होती हैं, अपने पति को समझकर उनका स्वागत करती हैं और उनके साथ रमण करती हैं। लेकिन उनका जो अपना अंतर्ज्ञान है, ये बता देता है। हाँ, वो उन्हें जल्द ही एहसास दिला देता है कि कुछ गड़बड़ है। और यही पर तुलसी का गुस्सा श्राप आता है। फिर चलता है कि भाई मेरे साथ तो छल हुआ है। बिल्कुल सही। जब तुलसी को सच्चाई पता चलती है तो वो विष्णु से पूछती हैं कि माया से मेरा सतीत्व नष्ट करने वाले दुष्ट तू है कौन आखिर। सतीत्व मतलब एक स्त्री की पवित्रता, पतिव्रता धर्म, वो उस जमाने के मूल्यों में बहुत ऊंचा था। तो जब विष्णु अपने असली रूप में आते हैं तो तुलसी एकदम क्रोधित होकर कहती हैं, तुम्हारा दिल तो पत्थर का है बिल्कुल, इसलिए तुम पत्थर बन जाओ। ओह, इतना तीव्र श्राप। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है कि एक देवी ने भगवान को ऐसे श्राप क्यों दिया होगा। क्या ये सिर्फ गुस्सा था? गुस्सा तो था ही, जाहिर है, पर शायद ये उनके टूटे हुए विश्वास और जो गहरा सदमा लगा उसकी प्रतिक्रिया भी थी। हाँ। उनके रोने बिलखने को सुनकर फिर भगवान शंकर वहां आते हैं। अच्छा, शंकर जी आते हैं। जी, वो स्थिति को संभालते हैं और दोनों को समझाते हैं। यहाँ से फिर चीजें सुलझनी शुरू होती हैं। तो कैसे सुलझाया शंकर जी ने इस मतलब बड़ी उलझी हुई स्थिति को? शंकर जी पहले तुलसी को समझाते हैं कि देखो, ये सब जो हुआ है ये तुम्हारी वर्षों की तपस्या का ही नतीजा है। तपस्या का नतीजा कैसे? हाँ, कि उसी तपस्या के कारण तुम्हें विष्णु का सानिध्य मिला है, भले ही वो इस रूप में मिला। और फिर वो उन्हें वरदान देते हैं। अच्छा, क्या वरदान? कि तुम ये शरीर त्याग कर दिव्य देह पाओगे और लक्ष्मी जी की तरह ही विष्णु के साथ रहोगे। और तुम्हारे ये जो शरीर है ये भारत में गंडकी नाम की पवित्र नदी बन जाएगा। गंडकी नदी और तुलसी का पौधा, वो कैसे बना? हाँ, वो भी शंकर जी ने ही वरदान दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आत्मा फूलों में सबसे श्रेष्ठ तुलसी का पेड़ बनेगी, जो देव पूजा में सबसे जरूरी होगी और विष्णु को बहुत प्यारी होगी। इसीलिए तो आज भी तुलसी का इतना मान है। हाँ बिल्कुल, हर घर में होती है। और विष्णु जी, उन पर श्राप का क्या असर हुआ? वो पत्थर कैसे बने? तो तुलसी के श्राप को सच रखने के लिए विष्णु जी ने गंडकी नदी के किनारे पर पत्थर का रूप लिया, यानी शालिग्राम शिला। जी हाँ, वही शालिग्राम शिला। और यहाँ एक और मजेदार बात है, शंकर जी ने बताया कि इन शिलाओं पर कीड़े अपने दांतों से चक्र जैसे निशान बनाएंगे। चक्र के निशान? हाँ, जिससे वो और भी पवित्र और पूजनीय हो जाएंगे। कमाल है, मतलब एक श्राप भी आखिरकार एक पवित्र चीज बनने का कारण बन गया। हाँ बिल्कुल। और शंकर जी ने शालिग्राम शिला और तुलसी के संयोग, मतलब उनके साथ होने के महत्व पर बहुत जोर दिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? रखना या पूजना ये बहुत शुभ है, और ये जो संयोग है ये भक्तों को भोग यानी दुनिया के सुख और मोक्ष यानी जन्म मृत्यु से मुक्ति दोनों दे सकता है। भोग और मोक्ष दोनों? लेकिन शायद इस पवित्र संयोग का आदर करने की बात भी है, कोई चेतावनी जैसी? बिल्कुल है। जहां इसका महत्व बताया वहीं एक चेतावनी भी जुड़ी है। कथा में आता है कि शालिग्राम से तुलसी पत्र या शंख से तुलसी पत्र को अगर गलत तरीके से हटाया जाए, हाँ, तो हटाने वाले को भविष्य में स्त्री वियोग
या किसी रोग का कष्ट झेलना पड़ सकता है। ओह, तो ये शायद इन पवित्र चीजों के प्रति सम्मान बनाए रखने का एक तरीका है। हाँ, ऐसा लगता है। आदर का भाव जरूरी है। और क्या सारी शालिग्राम शिलाएं एक जैसी मानी जाती हैं या इसमें भी कोई फर्क है? नहीं, इसमें एक छोटा सा फर्क बताया गया है। जो शिलाएं गंडकी के पानी के बहाव में मिलती हैं, उन्हें बहुत पुण्य देने वाला माना जाता है। अच्छा। लेकिन जो किनारे पर या सूखी जमीन पर रह जाती हैं, उन्हें पिंगला कहते हैं और वो उतनी शुभ नहीं मानी जाती हैं, बल्कि दुख देने वाली भी हो सकती हैं। पिंगला, ये तो नई जानकारी है जी। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ हो रहा है कि कैसे एक घटना जिसमें छल था, गुस्सा था, श्राप था, वो भगवान के हस्तक्षेप से पवित्र गंडकी नदी, पूजनीय तुलसी पौधे और महत्वपूर्ण शैलीग्राम शिला के बनने का कारण बनी। बिल्कुल। ये कहानी विष्णु जी के महात्म्य और उनकी लीलाओं का एक बड़ा ही पेचीदा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। सच में। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे जो चीजें हमें नकारात्मक लगती हैं, वो भी एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा हो सकती हैं, जो आखिर में पवित्रता और पूजा के नए रूप बना देती हैं। प्रकृति की चीजें, नदी, पत्थर, पौधा कैसे हमारी आस्था से इतने पूजनीय बन जाते हैं, ये देखना भी अद्भुत है। सही कहा। कर्म, भाग्य, श्राप और वरदान का कैसा गहरा और उलझा हुआ ताना बाना है इस कथा में, ये सोचने वाली बात है।